हम इस वीडियो में पीडागोजी और एंड्रागोजी के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे। पीडागोजी से मुताल्लिक हम पहले वीडियो कर चुके हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पीडागोजी जो है ना, वो एक ऐसी साइंस है, ऐसी आर्ट है जिसके ज़रिए हम बच्चों को मुख्तलिफ़ मेथड्स के ज़रिए, स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स के ज़रिए हम पढ़ाते हैं। तो ऐसा माहौल पैदा करना, ऐसा टीचिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम बच्चों को तरबियत देते हैं, हम उनको तालीम देते हैं, हम उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा करते हैं, इसको पीडागोजी कहते हैं। अब जो इसका मैंने पहले भी मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पीडोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बच्चे, चाइल्ड, और एगोस या एगोगोस का मतलब है लीडरशिप, लीड करना। पीडागोजी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम बच्चों को टीचिंग का तरीका बताते हैं, हम ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करते हैं कि बच्चे वहाँ पर सीख सकें, जहनी, जिस्मानी और उनकी रूहानी नशोनुमा हम कर सकें। अच्छा, अब इसके मुकाबले में दूसरा है एंड्रागोजी। ये एंड्रागोजी का मतलब है बड़ों को, बालिग लोगों को पढ़ाने का तरीका। अब हमने डिफरेंस मालूम करना है कि कब बालिग लोगों को यानी एडल्ट्स को पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, और पीड्स को या बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है। तो अभी हम उसको लेते हैं पियाजे को। जैसे पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक, यानी ये जो है ना वो बच्चों के लेवल तक 7-8 साल, 10 साल तक, 12 साल तक जो है ना वो यहाँ तक हम वो चलेंगे। 12 साल तक की उम्र का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक हम इसको तस्वुर करेंगे कि यहाँ पर पीड्स हैं। ठीक है जी, 6ठी 7वीं के लेवल तक हमारी पीडागोजी चलेगी। यानी पीडागोजी का मतलब है हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए और जो है ना वो ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड हम रहेंगे। आगे भी हम स्टूडेंट सेंटर्ड रहेंगे, लेकिन हमारा मेथड जो है वो एज के मुताबिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 12 साल और उससे आगे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसके अंदर हम लेक्चर मेथड के ज़रिए जा सकते हैं, डिस्कशन मेथड के ज़रिए जा सकते हैं और ह्यूरिस्टिक मेथड के ज़रिए जा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो एंड्रागोजी के लिए थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं एज के मुताबिक। तो ये छोटा सा डिफरेंस था पीडागोजी और एंड्रागोजी से मुतालिक। जब पीडागोजी का टाइम है जब 0 से लेकर 12 साल तक का आप इसको लगा सकते हैं। वैसे कोई सर्टेन लाइन नहीं है, इसकी फाइन लाइन नहीं है, लेकिन ये है कि हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे कि वो जो उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ तक हम पीडागोजी तस्वर करेंगे, और उससे आगे फार्मर ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से ऑनवर्ड, उसके अंदर हम जब वो कॉन्सेप्चुअल भी कर सकता है, जब वो मुख्तलिफ वो चीज़ें कर सकता है जो कंक्रीट टाइप ना हो, जो थोड़ा सा माफ़ौकुल फितरत उसको कह सकते हैं, या वो चीज़ें जो देख नहीं सकता, तसव्वुराती चीज़ें वो करने के काबिल हो जाता है, तब लेक्चर मेथड भी उनके लिए काबिल कबूल होगा, प्रेजेंटेशन मेथड भी उनके लिए होगा, डिस्कशन मेथड भी हम एंड्रागोजी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो एडल्ट एजुकेशन है जिसको हम तालीम बालगा कहते हैं, जो ख़ास तौर पर नॉन फार्मल जो है ना वो साइड हमारी हो जाती है, तो उसके अंदर भी एंड्रागोजी इस्तेमाल करेंगे। और उसमें बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी एज बड़ी होती है, वो रिसर्च वर्क करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो वो उस लेवल के जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एंड्रागोजी इस्तेमाल करनी है। 12 साल अब हम जो है ना वो एक इसको समझने के लिए करते हैं कि मतलब 0 से 12 साल। अब 0 या 1 साल 2 साल का बच्चा स्कूल गोइंग तो नहीं होता, लेकिन उसको हमने घर में प्ले वे के ज़रिए, छोटी छोटी जो है ना वो चीज़ों के ज़रिए, खेल उसमें तो हम 5 साल 4 साल तक उसको ऐसे वो कर सकते हैं। और फिर हमने जब उसकी वो प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप और चलते जाएंगे हम उसको 6ठी 7वीं तक, तो हमारा पीडागोजी के जो लवाज़िमात हैं या उसका जो तरीक़ाकार है, तरीक़ा तदरीस है, पढ़ाने के मेथड्स हैं, वो हम पीडागोजी के इस्तेमाल करेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और दूसरे मेथड्स की तरफ हम चलते जाएंगे। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस था जिसको बयान करना मैं समझता था कि ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन भी उसके अंदर मुख्तलिफ एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है कि पीडागोजी और एंड्रागोजी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो हम अब उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम
पीडागोजी और एंड्रागोजी के दरमियान डिफरेंस बता सकें, आसानी के साथ इसका इजहार कर सकें और इसको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वंस अगेन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो हमारा एक इनोवेटिव काम है और उसमें आप मेरे मददगार साबित हों, आप उसमें मुझे हेल्प करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एजुकेशन के जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और उसके अंदर नई नई जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो हम माशरे तक, उस टीचर्स तक और स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।